सकता, वो बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन वो कैसे होगी? सत्संग भी कैसे होगी? जब तक राम की कृपा ना हो। राम कृपा बिन सुलभ ना सोए। अब प्रश्न उठता है, राम कौन? फिर सासंगत तुझे शास्त्रों में कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। जिसकी भी बात हो रही थी, बिनु पग चलत सुनत बिनु काना कर, बिन कर्म करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और यही बात श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में भी उन्होंने कहा कि नैनम चिंतति शस्त्राणी। इसको हमने बहुत बार सुना है कि मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, मुझे वायु सुखा नहीं सकती, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मैं जन्मता नहीं हूं, मैं मरता नहीं हूं। अगर ये सिर्फ उन्होंने ये बात अपने शरीर के लिए कही होती तो फिर वो एक भील के तीर के साथ वो जान नहीं देते। वो अपने तत्व रूप की बात कर रहे। महात्मा कह रहे थे कि तत्ववेता के पास जाना, दंडवत प्रणाम करना, प्रश्न करना, अगर वो मेरे तत्व रूप को जानते होंगे तो तत्काल मेरे तत्व रूप से इसको जना देंगे। एक छोटा सा एक उदाहरण, एक प्रश्न जो हम सोच सकते हैं। जरा सोचिए, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? मेरा नाम लिया गया सुरेंद्र गिल, मैं यहां आ गया, मैं खड़ा हो गया। क्या ये मेरे कान, मैं जब बोलता हूं मेरे कान, मतलब ये कान मुझसे बिलोंग कर रहे हैं। मेरी आंखें, ये मेरी आंखें देख रही हैं। मेरे बाल, ये मेरे बाल मुझे बहुत सुंदर बना रहे हैं। मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरा कान, मेरा मुंह, ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरे हैं, ये मुझसे बिलोंग करते हैं। मैं जैसे मेरे साथ मेरे बच्चे बिलोंग करते हैं, मेरी मां बिलोंग करती है, मेरा बाप बिलोंग करता है, मेरी जायदाद बिलोंग करती है, मुझसे ये मेरा समाज बिलोंग करता है, जिनके साथ मैं रहता हूं, ये सब मुझसे बिलोंग करते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका शरीर पड़ा होता है, तब हम ये नहीं कहते कि ये रामलाल पड़ा है, ये श्यामलाल पड़ा है, या ये मोहन पड़ा है, या कोई और पड़ा है। हम ये कहते हैं बॉडी पड़ी है, ये शरीर पड़ा है। रामलाल जी चले गए। कोई आता है कहता है जी रामलाल जी चले गए, श्यामलाल जी चले गए, मोहनलाल जी चले गए। कहां गए? कौन था मोहनलाल? कौन था श्यामलाल? कौन है वो? मैं कौन हूं? यही तो जानना है। गॉड रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूं। जिस दिन मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, तो मैंने परमात्मा को तो अपने आप जान लूंगा कि मैं कौन, ये परमात्मा कौन है। दूध में घी है, हम सब जानते हैं कि दूध में घी है, लेकिन उस घी को निकाला कैसे जाता है बहनें जानती हैं सासंगत। उसके लिए विधि है, एक मेथड है। वो सासंगत उबाला जाता है, दही बनता है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, मक्खन को पकाया जाता है, फिर कहीं जाके वो घी निकलता है। वो विधि है, उस विधि को अपनाना पड़ता है। ऐसा तभी तो कहा है कि किस विधि तुझे पाऊं। महात्मा कह रहे थे किस विधि तुझे पाऊं, विधि की बात कर रहे थे। और विधि बड़ी सरल श्रीमद् भागवत गीता में कही है कि मेरे तत्व रूप को जानने के लिए तत्ववेता के पास जाना, दंडवत प्रणाम करना। दंडवत मतलब गिर जाना, झुक जाना, और फिर प्रश्न करना, उससे सवाल करना। अगर वो उस सवाल का जवाब जानता होगा तो उसी समय मेरे से तत्व रूप से तुम्हें जना देगा। यही बात आज बार बार ये कह रहे हैं। आओ रब दे दर्शन कर लो, कि भक्ति लोकी अजय ना समझे। पंजाबी में कहा गया है, श्री संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। कि भक्ति अभी समझे नहीं है हम। भक्ति क्या है? रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे परम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु क्यों? सासंगत अभी थोड़ी देर पहले बहन पढ़ के कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, और फिर लास्ट में क्या कहा है? गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु स्वयं पार ब्रह्म होता है, ये परमात्मा होता है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में नमस्कार कर लें। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु गोविंद
खड़े, कबीर जी कह रहे हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके ना कूं पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, परमात्मा भी खड़े हैं, देख रहे हैं, सामने खड़े हैं। बोलो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारे गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिला। फिर कहा है कि गुरु और पारस में इतनो अंतर जान। गुरु और पारस, पारस हम सब जानते हैं, पारस पत्थर का गुण क्या है? पारस क्या करता है? लोहे से कंचन कर देता है। कहता है गुरु और पारस में इतनो अंतर जान, वो लोहे कंचन करे, ये करे आप समान। क्योंकि ये अपना जैसा बना देता है, जो ज्ञान इसके पास है वो हमारी झोली में डाल देता है, फिर हम इसके समान हो जाता है। आज महात्मा गुरु गद्दी पर बैठे हैं, ये गद्दी मेरे गुरु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की है, लेकिन इन्हें ये सम्मान दिया, ये मान दिया। कैसे? वही कि गुरु जो करता है वो यही काम करता है, अपने समान कर देता है। अपना ये ज्ञान एक ही तो की चीज है। यहां लिखा है कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, इस तो ज्ञान का नाम है। ज्ञान क्या चीज है? अभी महात्मा कई बात करते हैं कि ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान क्या ज्ञान ले लीजिए? ज्ञान का मतलब शाब्दिक अर्थ बड़ा सरल है, नॉलेज। वो नॉलेज ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। और फिर अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि जितनी मर्जी डिग्रियां प्राप्त कर लें, जितना मर्जी पढ़ लें, अव्वल बन जाएं। मैंने लॉ की डिग्री प्राप्त करी, मैंने लॉ करी, और मैं लॉ करके अगर घर बैठ जाता, अगर मैं उसको प्रैक्टिस ना करता, उसको अपने कर्म रूप में ना ढालता, तो वो लॉ किसी काम की नहीं थी। वैसे ही अगर एक एमबीबीएस में एडमिशन मिलती है और वो एमबीबीएस को क्लियर कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा जा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो किसी काम की नहीं। ज्ञान तो है, पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ पता है, जोर जोर से पढ़ के बता भी सकता है। कोई पूछे तो पूरे जितने आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता के जितने भी सेक्शन है वो सारे बता सकता है। वो जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो सारे बता सकता है कि ये बीमारी ऐसे होती है, इस बीमारी का मेडिसिन में ये इलाज है, इसमें ये इलाज है। लेकिन वो बताने से फायदा क्या अगर उसने उसको कर्म रूप में धारण नहीं किया? तो ये ज्ञान प्राप्त करना ये हमारा परम लक्ष्य है, परम ध्येय है। भई प्राप्त मानुष देहरिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो जहां से शुरू किया था, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो बिनु साथ संगत के साथ संगत ये प्राप्त नहीं हो सकता, बिना साथ संगत के हमें ये विवेक नहीं मिल सकता, ये बुद्धि नहीं मिल सकती। फिर साथ संगत वो शायद चाहे वो ध्रुव प्रहलाद हो, ध्रुव हो, फिर उम्र चाहे वो छोटी सी हो। अभी महात्मा कह रहे थे 75 साल के राजा जनक भी थे। वो उम्र कोई मायने नहीं रखती। ये सासंगत नर है या नारी है ये मायने नहीं रखता। आत्मा का सासंगत कोई लिंग नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है आत्मा का। आत्मा तो केवल आत्मा है, जीवात्मा है, और इसका पति जो है वो एक ही है, वो परमात्मा है। किसी बच्ची को अगर एक फोटो दिखा दी जाए और उसे कहा जाए ये तेरा पति है, अब तू इससे सारे सुख प्राप्त करेगी, संभव है? नहीं कर सकती जब तक कि उसका वो पति उसके सामने लाकर ना खड़ा कर दिया जाए, उनका विधि से उनका मिलान ना कर दिया जाए, तब वो पति पत्नी कहलाएंगे। अब वो बच्ची उस पति की सेवा करती है तो उसे गृहस्थ जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर वो उस तस्वीर को लेकर कल्पनाओं में अगर वो रहती है तो वो सुख प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए और अब दे दर्शन कर लो, संदेश आए इंसान नानो। प्यार से कहिए धन्यवाद।